अभी जो है वो आपके पास व्हाइट बोर्ड शेयर हो चुका है। ओके, ऑलराइट। सो कैसे हैं जी आप सब? आई एम श्योर कि ऑल ऑफ यू फाइन एंड एंजॉयिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी लॉर्ड। ठीक ठाक मेहनत कर रहे हैं आप सभी रोजाना चीजों को जो है वो तैयार करने में, खुसूसन एमसीक्यूज और फाइल्स को प्रिपेयर करने में काफी मेहनत कर रहे हैं। मिस साहिबा, मरियम, जफर, रिदा, रुकैया, उसामा एंड ऑल द पीपल, दैट्स ग्रेट। आई एम विशिंग ऑल ऑफ यू गुड लक। सो हम अपने सेशन में आगे बढ़ते हैं। आज हमारी डिस्कशन होगी जी। कल एक एक परसों हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था और वो टॉपिक था हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच से। अब हम जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा सा हम आगे चलेंगे और थोड़ी सी चीजों को डिस्कस करेंगे और करेक्शन करेंगे। देन आज के सेक्शन में 3 पार्ट्स होंगे। पहले हिस्से में हम जो है वो ग्रामर को डिस्कस करेंगे, दूसरे में हम जो है वो करेक्शन को करेंगे और तीसरे पार्ट में हम वही हमारा जो जीके और सी का करंट अफेयर्स होता है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ डिटेल्स होंगे। सो विदाउट एनी डिले हम फीड फॉरवर्ड करते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं वो तमाम चीजें जो हमने डिस्कस की थी। अच्छा जी, नाउन जो है वो हमारे पास आज जो है हमने इसे डिस्कस करना है। मैं वो भी बेसिक चीजें डिस्कस नहीं करूंगा जो कि आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि नाउन की टाइप्स क्या होती हैं, प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, ये तो आप सभी को पता है। सो हम अपने टाइम पे यहाँ पे वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे मेंशन जरूर कर देता हूँ कि ये वाली चीजें हैं जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। तो अगर किसी को इनमें से किसी चीज की समझ नहीं है तो वो पूछ जरूर सकता है, क्योंकि मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि इस लेवल पे सभी को इनका पता है और हम इन पे जो है वो टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे। सो बाकी बात है, बट जो इम्पोर्टेंट है वो नाउन के हमारे पास ये टाइप हैं, इनको एक दफा देख लीजिएगा। प्रॉपर नाउन आप जानते हैं कि खास जगह, शख्स या प्लेस के नेम को कहते हैं। जैसे खालिद नाम है, जैसे सियालकोट है, जैसे पाकिस्तान है, वगैरह वगैरह। सो हमारे जो है अब जो समझने की कोशिश करनी है कि नाउन के जो केसेस होते हैं वो क्या क्या होते हैं, किस तरह से हम जो है वो प्रोसीड कर सकते हैं, उनको कैसे समझ सकते हैं। नाउन के हमारे पास जो होते हैं 4 केसेस हैं। अच्छा जी, ठीक है। गिव मी अ मोमेंट मिस। ओके, क्योंकि और आवाज कटनी नहीं चाहिए, कि क्यों ऐसा है, कि क्यों कट रही है। अच्छा, किसी ने क्वेश्चन पुट किया हुआ है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंक्रीट नाउन एंड मटेरियल। जो वो सब्सटेंस की तरफ या जो है वो जो सब्सटेंस हो सकता है वो हमारे पास कुछ भी हो सकता है। ये रिफर नहीं करता इंडिविजुअल पार्टिकल्स की तरफ से होता है, ठीक है। इंडिविजुअल पार्टिकल की तरफ है, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम जो है वो छू सकते हैं, जिन्हें हम टच कर रहे हैं। चलिए, मेरी आवाज नहीं आ रही, मुझे नहीं आ रही। अच्छा, आवाज नहीं आ रही आपको? अब आ रही है? अभी क्लियर है? एम ऑडिबल ना? आई एम श्योर कि अभी मैं ऑडिबल हूँ।
अब क्लियर है? ओके, ऑलराइट, ओके, ऑलराइट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। जी। सो जी, हम जो है वो बात कर रहे थे कि नाउन के जो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट हैं, अभी हमारे पास 4 केसेस हैं जिनको हमने समझने की कोशिश करनी है। तो द केसेस ऑफ नाउन हमारे पास इम्पोर्टेंट हैं। 4 केसेस होते हैं। सबसे पहले आप नामों को देख लीजिएगा जरा कि कौन कौन से केसेस हैं नाउन के जो इम्पोर्टेंट हैं, और हमें न सिर्फ इम्पोर्टेंट है बल्कि इनके बारे में समझने की भी जरूरत है। नाउन तो आप सभी को पता चल गया कि क्या होता है, और बाकी डिटेल्स अब इसकी जो है वो इजी हैं, उनको देख सकते हैं। नॉमिनेटिव केस है, फिलहाल सिर्फ नामों को याद रखेंगे और साथ याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास एक्यूजिव केस है, ACCUSATIVE केस है। नंबर 3 पे हमारे पास जो केस है वो है जी पोजेसिव पोजेसिव केस है। और नंबर 4 पे हमारा जो केस है वो है वोकेटिव केस। सो जी, ये केसेस स्टूडेंट्स को बड़े मुश्किल लगते हैं, प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि नॉमिनेटिव केसेस के आसान से आसान समझने की कोशिश करते हैं। नाउन किसी भी चीज को नाउन कहते हैं जो हमारे इर्द गिर्द है। अब ये मुख्तलिफ टाइप्स के हो सकते हैं, जो टाइप्स मैंने बताई कि ये टाइप्स हैं, इनकी जो है वो क्लास में नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेशन करना किसी की जो है। अगर कोई ऐसा केस है, एक सेंटेंस को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जब मैं ये कहता हूँ खालिद इज अ डॉक्टर, आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। अच्छा जी, कोई ऐसा इशू है हमारे पास जो है आवाज कटने का? अच्छा, सभी को आवाज कट के आ रही है, मुझे बताइएगा ताकि मैं फिर इसको परमानेंटली रिजॉल्व करूं। ओके, गिव मी सम मोमेंट्स। ओके, गिव मी सम मोमेंट्स। अच्छा जी, वेट कीजिए, मैं इसको ठीक करता हूँ, कुछ सेकेंड्स दीजिएगा मुझे। और अभी तो जो है वो कोई कट कट के आने वाला सही नहीं होगा। The major issue, so the I'm sure it is clear now, so we can proceed further safely now. That's great. Oh yes. Okay, that's fine, and I'm sure now the screen is there as well. Now the screen is visible. Miss Samina Rana, you were talking about the screen camera again. So screen is visible now. Okay, 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 okay. All right, that's great. सो जी, हमें केसेस को डिस्कस करना था, और केसेस में हम लोग जो हैं वो 4 केसेस होते हैं। पहला केस जो है नॉमिनेटिव केस, हम समझने का थोड़ा सा तरीकेकार हमारा मुख्तलिफ होता है। बजाय इसके कि ये डायरेक्टली डिस्कस करें कि ये नॉमिनेटिव केस क्या होता है, एक एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर हम ये लिखते हैं कि समीना इज अ गुड डॉक्टर। समझने की कोशिश कीजिएगा। इस सेंटेंस के थोड़ा सा टुकड़ों में डिवाइड करते हैं जो कि एडमिशन हमसे चाहता है। मुझे बताइएगा कि इसमें नाउन कहाँ पे है, इस सारे के सारे सेंटेंस में जो मैंने आपके सामने लिखा, इसमें नाउन कहाँ पे है? समीना इज अ गुड डॉक्टर। सो समीना यहाँ पे हमारे पास जो है वो नाउन है, एक ऐसा नाउन, एक ऐसा नाउन। और दूसरी बात, इसमें सब्जेक्ट कहाँ पे है? इसका सब्जेक्ट कहाँ पे है? सब्जेक्ट कहाँ पे है? इसका सब्जेक्ट क्या है? वंस अगेन, यहाँ पे हमारे पास जो है वो समीना इज द सब्जेक्ट। अब ये बात गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर उसका हमारे पास जो होता है नाउन, उसका नाउन जो है वो एक सब्जेक्ट के तौर पर फंक्शन करता है, तो वो हमारे पास सब्जेक्टिव केस होता है।
ठीक है। सब्जेक्टिव केस होता है जिसमें नाउन जो है वो सब्जेक्ट के तौर पर काम करता है, सब्जेक्ट का फंक्शन रहता है, वो हमारे पास सब्जेक्टिव केस होता है। क्लियर है? इसकी समझ आ सकी आपको? ये जो बेसिक सी चीज मैंने आपके साथ डिस्कस की है। अब एक और चीज, एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश किया जाएगा। मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि पाकिस्तान, लाइक कोई भी ट्रेन का नाम ले लेते हैं हम, जो है इकबाल एक्सप्रेस कह देते हैं। सो इकबाल एक्सप्रेस इज ऑलवेज लेट। ओके, अब मुझे यहाँ पे बताइएगा कि यहाँ पे नॉमिनेटिव केस कौन सा है? यहाँ पे नॉमिनेटिव केस कौन सा है? इकबाल एक्सप्रेस इज ऑलवेज लेट। यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे इकबाल एक्सप्रेस जो है वो हमारे पास नॉमिनेटिव केस है, जिसमें ऐसी सिचुएशन जिसमें एक नाउन जो है उसके सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है, वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पर वो हमारे पास क्या होता है जी? वो हम नॉमिनेटिव केस होता है। इसे हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। ये सब्जेक्ट से रिलेटेड है, अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो ये हमारे पास जो है वो सब्जेक्टिव केस भी कहलाता है। ठीक है, नंबर 3 पे देखिएगा, एक और सेंटेंस देखते हैं। दे डिस्ट्रॉयड द एविडेंस। जी मुझे बताइएगा जरा, दे डिस्ट्रॉयड द एविडेंस, यहाँ पे आपको क्या लगता है कि कहाँ पे है हमारे पास? कौन है यहाँ से नॉमिनेटिव केस? यहाँ पे कहाँ पे है जी नॉमिनेटिव केस? दे, yes. So in the case of a noun or pronoun, when it functions, when a noun functions as the subject of the verb. So the definition आपने क्या याद की? When a noun functions as the subject of a verb. So जी ये आपको याद हो गया। So ये हमारे पास है जी नॉमिनेटिव केस। अब ये आपको कभी भूलेगा नहीं। अब नॉमिनेटिव केस की हमें समझ में आ गया, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ताकि आप आसानी से देखें। ठीक है सर, अब आगे चलते हैं। अब आगे हम समझने की कोशिश करते हैं दूसरे नंबर पे हमारे पास जो दूसरा केस है इसका, और वो हमारे पास है जी एक्यूजिटिव केस। तो ये किस बला का नाम है और ये हम जो है वो समझते हैं। एक्यूजिटिव केस किसको कहते हैं सर? वंस अगेन ये एक केस है और ये तो हमें क्लियर है कि इसमें नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल होगा, जिसके तौर पर जब नाउन या प्रोनाउन डिनोट करता है ऑब्जेक्ट को। ठीक है, जब ये क्या करता है, ये जब जो है वो डिनोट्स करता है, बताता है उसके बारे में, डिनोट्स द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ वर्ब। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें। आई saw her this evening। अब मुझे यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे आई saw her this evening, जब नाउन जो है वो आपके पास ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। सो ऑब्जेक्ट के तौर पर जब इस्तेमाल होगा तो आपके पास क्या होगा? ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के तौर पर वो एक्यूजिटिव केस होगा। ठीक है, सो अब जो है मुझे बताइएगा, आई सा हर दिस इवनिंग, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? इस सेंटेंस के जरा टुकड़े करने की कोशिश करते हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इस हमारे पास सेंटेंस में कहाँ पे है जी हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है? इस सेंटेंस में हर जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। दैट्स ग्रेट, ऑब्जेक्ट हमारे पास जो है वो यहाँ पे हर है। ग्रेट, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और कुछ और समझने की कोशिश करते हैं जी। अच्छा जी, आई वॉज invited by them। So जी आई was invited by them, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? कौन सा नाउन है जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है? That's great, that is them।
हमें समझ में आया एक ऐसा केस जिसमें नाउन हमारे पास, नाउन या प्रोनाउन डिनोट करता है किसी भी वर्ब के ऑब्जेक्ट को, किसी भी वर्ब के ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है, वो हमारे पास एक्यूजिव केस है। पहले केस में क्या था, नॉमिनेटिव में क्या था, ये सब्जेक्ट को वो करता था, जब वो एक नाउन एक सब्जेक्ट के तौर पर फंक्शन करता है। ये पीछे हम चले जाएं, जब एक नाउन फंक्शन करता है सब्जेक्ट के तौर पर वो सब्जेक्टिव, जब जो है वो हमारे पास क्या करता है, जब डिनोट करता है ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब को, तो वो हमारे पास क्या होगा जी, एक्यूजिव केस। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद हम आगे प्रोसीड फर्दर करते हैं। नंबर थर्ड पे मुझको ये बताइएगा, ही कैन हेल्प समीना। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा वर्ड है जो कि डिनोट कर रहा है ऑब्जेक्ट को? ओ यस, यस। तो यहाँ पे हमारे पास द नेम ऑफ द गर्ल समीना इज द, ओके। और हम अगर ये कहें, नंबर 4 पे चले जाते हैं, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। यहाँ पे हमारे पास कौन सा नाउन है जो कि डिनोट कर रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब को? लास्ट सेंटेंस में हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे नोप, इट्स नॉट बुक, stable. Oh yes, that's great. Stable. ओके जी, अब हमें दो केसेस समझ में आ गए, एक तो हमें सब्जेक्टिव यानी कि नॉमिनेटिव केस, और एक हमें जो है वो एक्यूजिव केस का पता चल गया। अब हम तीसरे केस की बात कर लेते हैं जो काफी यूज होता है और बड़ा आसान है, इसको हम पोजेसिव केस। एक ऐसा केस जिसमें वही बात मैं कहूंगा, या तो आप नाउन की बात करें या प्रोनाउन की बात करेंगे, जिसमें नाउन या प्रोनाउन जो है वो जाहिर करता है किसी की मलकियत को, बिलोंग को, कि जो चीज है वो किसी से ताल्लुक रखती है, बिलोंग करती है, और इसको हम अपोस्ट्रोफी एस के साथ जो है वो जाहिर करते हैं। सो ये तो आपको सबको पता होगा। अब जब मैंने ये कहा दिस इज अहमद कार, तो अब आपको पता चल गया कि यहाँ पे किसकी पोजीशन में जो है वो है, दिस इज अहमद, ये कार किसकी पोजीशन में है, अहमद की पोजीशन में है। सो जिसमें नाउन या प्रोनाउन जो है वो किसी चीज की बिलोंगिंग को जाहिर करता है, वो हमारे पास जो है वो पोजेसिव नाउन। आगे चलते हैं सेकेंड नंबर पे, फॉर एग्जाम्पल अ मदर्स लव की बात करते हैं। सो अब यहाँ पे मुझे बताइएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, अ मदर्स लव, तो हमारे पास मदर जो है वो पोजेसिव केस है। आसान है, इस पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं और आगे मूव करते हैं। लास्ट हमारे पास जो केस है, लास्ट केस हमारे पास है जो वोकेटिव केस। कितने लोग ऐसे वोकेटिव केस का पता है? वोकेटिव केस जानते हैं? वोकेटिव केस को क्या होता है ये केस, वोकेटिव केस? चलिए खैर डिस्कस करते हैं। वोकेटिव केस हमारे पास ये एक ऐसा केस है जब आप एड्रेस करते हैं किसी को, बुलाते हैं किसी को, तो एड्रेस करते हुए एक पर्सन को, जो हमारे पास केस इस्तेमाल, लेकिन मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे, नो सर व्हाट इज योर प्रॉब्लम। सो यहाँ पे हमारे पास ये जो सर है, जब मैंने कहा एक ऐसा केस जो किसी को एड्रेस करने के लिए या किसी चीज को, किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए या किसी चीज को एड्रेस करने के लिए हमारे पास जो होते हैं इस्तेमाल होते हैं, नो सर व्हाट इज योर प्रॉब्लम, तो बता सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो कहाँ पे है वोकेटिव केस, कौन सा जो हमारे पास ऐसा वर्ड है जो इंडिकेट कर रहा है वोकेटिव केस को, सर। Oh yes, that's great. A lot many genius people are there in your class. So sir जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं हमारे पास वोकेटिव केस है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मुझे बताइएगा, जब मैंने ये लिखा मैम
where are my belongings? So यहाँ पे मुझे बताइएगा, यहाँ पे हमारे पास जो है वो कौन सा वर्ड है वोकेटिव केस के अंदर? मैम, दैट्स ग्रेट। और जब हम ये कहते हैं कम ऑन बॉयज, सो यहाँ पे हमारे पास जो है वो कहाँ पे है वोकेटिव केस? कम ऑन बॉयज, दैट्स ग्रेट। सो एक रिवीजन करते हैं जरा क्विकली। हमारे पास पहले नंबर पे ये हमारा एंड आई एम श्योर कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। ये आपकी पहली स्क्रीन है। ये हमारे पास दूसरा एक्यूस्टिव केस है। आई एम श्योर कि आपने इसको भी समझ लिया है और आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया है। थर्ड पे पोजेसिव केस है एंड इट्स क्वाइट इजी, सो आई एम श्योर दैट यू हैव ऑलरेडी टेकन द स्क्रीनशॉट। और कौन से वाले? थैंक यू। अच्छा जी, एक्चुअली चाय आ जाती है तो फिर आपको पता है कि चाय के लिए रुकना पड़ता है। Okay, so resuming from here, the fourth one is the vocative case, and I'm sure के cases के मामलात यहाँ तक क्लियर हैं। होता पता चल जाता है क्वेश्चंस आएंगे किस तरह से, आखिर हम इन केसेस को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो हजूरे वाला ये जो जितनी चीजें मैंने आपसे एग्जांपल्स में पूछी हैं, ये बेसिकली वो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जिस फॉर्म में आएंगे। सो ये जो है वो होंगे। जी जी सीरत साहिबा, ये है। सीरत, आपके नाम का मतलब क्या है वैसे? क्या आपका नाम वही सीरत है जो हम बचपन में पढ़ते होते हैं, सीरत है तैयबा? ये कुछ और मतलब है इसका? ये वही है मेरा ख्याल है। अच्छा जी, अब यहाँ से आगे चलते हैं। हम जो है हमारे पास है डिस्कस करने के लिए प्रोनाउन है। प्रोनाउन की बेसिक बेसिक बातें तो हम यहाँ पे नहीं करेंगे, वो तो आपको ऑलरेडी पता है, बचपन से पढ़ते सुनते आ रहे हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। मैं प्रोनाउन को माज़िद के साथ कैसे लिखूंगा? मतलब यह है एक ऐसा वर्ड है जो इस्तेमाल करते हैं किसी नाउन की जगह पे, जानते हैं, सभी को पता है। और हमें ये भी पता है कि हर प्रोनाउन का एक डेफिनेट जो है वो एंटीसीडेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये नाउन किसकी तरफ जो है वो रिफर बैक कर रहा है। तो याद रखिएगा, जब मैंने डेफिनेट एंटीसीडेंट का मतलब यूज किया कि इससे पहले जो है वो कौन सा ऐसा वर्ड है कि जिसकी तरफ वो रिफर कर रहा है, दैट इज द डेफिनेट एंटीसीडेंट। सो हमें जो है कुछ समझने की कोशिश करते हैं, चलिए, ताकि एक दफा रिवीजन हो जाए उन लोगों की जिनको नहीं पता प्रोनाउन क्या होता है। वैसे तो सभी को पता होगा, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ माय इन्फॉर्मेशन। अच्छा जी, देखिएगा, मरियम सेज that she has finished the work। so जी, यहाँ पे आप बता सकते हैं कि हमारे पास प्रोनाउन जो है वो कहाँ पे है? ओके, और शी किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? शी किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? शी इस्तेमाल हुआ है मरियम के लिए। जिन्होंने मरियम साहिबा का नाम गलत लिखा है, एम छोटा लिखे, मरियम अपने सिर्फ मरियम ने अपने नाम का बड़ा लिखा है, एम कैपिटल लिखा है, बाकी सब ने छोटा लिखा है। मरियम, ये एक सोची समझी साजिश के तहत आपके नाम को छोटा लिखा जा रहा है, और आप इसका जो है वो भरपूर बदला लेंगे जब बाकियों का नाम आएगा। ठीक है, तो ये इन्होंने छोटा लिखने की कोशिश की है ताकि नाम गलत लिखें। वो पता, बचपन में भी बच्चे दीवारों के ऊपर नाम लिख देते थे बिगाड़ने के लिए। तो ये इंग्लिश के अंदर जो है वो पहला वर्ड कैपिटल होना चाहिए, और ग्रामर को पढ़ते हुए ऐसी गलतियां करना ये यकीनन जो है वो एक संगीन जुर्म है। जिसपे इमरान खान साहब अगर इस जुर्म को देख लेते तो उन्होंने कहना था कि ये गद्दारी के जिम्मे में आता है, ये गद्दार हैं जिन्होंने गलत लिखा, कैसे नाम गलत लिखा जा सकता था। और मियाँ साहब होते तो मियाँ साहब ने कहना था ये खलाई मखलूक ने लिखा है, हमें तो पता नहीं। खैर, मियाँ साहब अभी लंदन में बैठे हुए हैं, यकीनन वो खुश हो रहे होंगे, पाकिस्तान की ट्रॉफी उनके पास रही है। आपने देखा होगा कि बड़ी मशहूर मीम चल रही है कि मियाँ साहब के पास ट्रॉफी है, जहां पे मियाँ साहब जाएंगे ट्रॉफी तो वहीं जाएगी। खैर जी, कमिंग बैक टू द टॉपिक,
अल्लाह ताला की ज़ात में सबको ऐसी सेहत दें कि वो दोबारा कभी उन्हें लंदन जाने की जरूरत ना पड़े और उन्हें अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे दें। चलें जी, खैर आगे बढ़ते हैं हम जी। काइंड्स पे बात करते हैं हम। प्रोनाउन की हमें समझ में आ गया। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस क्या होते हैं? अच्छा जी, काइंड्स पे समझ लीजिएगा। पहले हम सिर्फ इनके सिंपल सिंपल से नाम जो हैं वो जो बचपन में पढ़ते होते थे, याद करते होते थे। पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। सो इनको जब हम पढ़ा करते थे तो फिर आपको याद होगा कि बाज़ चीजें भूल भी जाती थी, लेकिन अभी सिर्फ क्विकली इनको जो है वो याद करेंगे कि पर्सन होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं, रिलेटिव होते हैं। ठीक है, ये वो वाले रिलेटिव्स नहीं है जो आपका रिजल्ट आने पे सबसे पहले कॉल करके पूछते हैं कि आपका नतीजे का क्या बना, और वैसे कभी पेपरों के अंदर आपको मदद नहीं करते हैं। सो ये वो वाले रिलेटिव नहीं है, ये अच्छे वाले हैं। इंटेरोगेटिव हैं, और देन आपके पास जो है वो रिफ्लेक्सिव हैं। ठीक है, मरियम मैं भी लिखने वाला था, चलें आपने लिख दिया। रिफ्लेक्सिव हैं, और फिर छठे नंबर पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव हैं, और 7वें नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं जी इंडेफिनिट। अब आप परेशान हो गए होंगे कि ये किस तरह से हमने जो है इन तमाम को करना है, और एम्फेटिक भी होते हैं, हम उस पर अलग से बात करेंगे। अच्छा जी, आपने खैर पीडीएम तो सुना होगा, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है, लेकिन पीडीआर नहीं सुना आपने। तो आज इसको देख लीजिएगा। पीडीआर है जी, पर्सनल, डिमॉन्स्ट्रेटिव और रिलेटिव। तो जिसको ये एक हमारे पास जो फ्रैक्शन हमने बनाई है ये याद हो जाए, इनके बारे में पीडीआर जो है याद हो चुका है। दे आर रिक्वेस्टेड टू राइट डन इन द चैट बॉक्स कि काइंड है वो इनमें से पर्सनल, डिमॉन्स्ट्रेटिव और रिलेटिव, यानी कि पीडीआर जो है वो याद होके ये तीन। मैं ये चाहता हूँ आप अभी के अभी इनको याद कर लें, बजाय इसके के बाद में आपको मुश्किल हो। ठीक है, और IRDI जो दूसरे नंबर पे हमारे पास है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा है PDR प्लस IRDI। इनकी तरतीब ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकती है, सो दैट्स नॉट अ बिग डील, आप उसको कर सकते हैं। और ये हमारे पास है जी IRDI, और एक हमारे पास है जी PDR। PDM से आपको याद रहेगा, क्योंकि PDM मौलाना फजल रहमान साहब की जमात है। तो मौलाना साहब जो हैं वो बड़े अच्छे इंसान हैं, तो इसलिए हमें उनके एहतराम में ये चीज़ें याद रहेंगी। सो जी, PDR और IRDI, पर्सनल, डिमॉन्स्ट्रेटिव, रिलेटिव, इंटेरोगेटिव, रिफ्लेक्सिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और इनडेफिनिट प्रोनाउन। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें ये याद हो चुके? सब डन लिखेंगे चैट बॉक्स में, ताकि पता चले कितने हैं जिन्हें ये अभी याद भी हो गया। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके जी, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप हम और आगे बढ़ते हैं। हम पर्सनल प्रोनाउंस को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सो पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हम जो हैं वो समझते हैं। पर्सनल क्या होते हैं? आपने अक्सर सुना होगा, कुछ लोग दूसरों को कहते हैं कि यार तो मेरे साथ इन मामलात में जरा पर्सनल ना होने की कोशिश करो। सो पर्सनल प्रोनाउन सिंपल सा है। पर्सन नाम से जाहिर होता है कि जो किसी पर्सन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं, या जो किसी पर्सन को इंडिकेट करते हैं। सॉरी, हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन कुछ ऐसे प्रोनाउंस हैं जो कि स्टैंड करते हैं किसी पर्सन। सो ये जो पर्सन है, अब ये तीन हो सकते हैं, या तो ये फर्स्ट पर्सन हो सकते हैं, या ये आपके पास सेकंड पर्सन हो सकते हैं, या ये आपके पास थर्ड पर्सन हो सकते हैं। ठीक है सर? सो जब आपने पर्सनल प्रोनाउन तीन तरह के पर्सन के लिए स्टैंड करता है, तीन तरह के पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, स्पीकिंग पर्सन की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट पर्सन में आपके पास आ जाता है जी, फर्स्ट पर्सन में आई आ जाता है, वी आ जाता है, अस आ जाता है, माय आ जाता है, और अभी याद कर लीजिएगा कि पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन में आई, वी, माय, अस, आर जो है वो आ जाता है। सेकंड पर्सन आसान है, इसमें सिर्फ यू और यूर होता है। और थर्ड पर्सन जो है हमारे पास, इसमें क्या होता है जी? इसमें ही, शी, इट,
he, she, it, him, they, his, her, them, their और its आ जाता है। So ये हमारे पास कुछ चीजें हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये पर्सनल प्रोनाउन जो हैं वो सब्जेक्टिव फॉर्म में कब इस्तेमाल होते हैं और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कब इस्तेमाल होते हैं। सो जी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में और सब्जेक्टिव फॉर्म करते हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पर्सनल प्रोनाउन जो कि ये काइंड है, ये टाइप है नाउन की, बताता ये है कि वो वर्ड्स हैं जो कि किसी दूसरे पर्सन के लिए स्टैंड करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन के लिए अगर आप बात करेंगे तो आई, वी, अस, माई, आर आ सकता है, सेकंड में यू, योर, और थर्ड में आपके पास ही, शी, इट, हिम, दे, हिज, आर और देयर, इट्स आ जाएगा। मैं इनकी क्लासिफिकेशन दो तरह से करता हूँ और मैं आपको दोनों तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, दरमियान में एक लाइन लगाते हैं, अगर हम कामयाबी से लाइन लगा सके तो। ओ यस, हमने लाइन लगा ली। अब देखने की कोशिश कीजिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूँ, इस साइड के ऊपर सब्जेक्ट फॉर्म जो है वो लिखना चाह रहा हूँ। और जब मैं सब्जेक्ट फॉर्म्स लिखना चाह रहा हूँ, इससे मतलब ये है कि वो वाले हमारे पास प्रोनाउन जो कि एक वर्ब से पहले इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, वर्ब तो आपको पता है कि वर्ब हमने कल डिस्कस किया था, यूज बिफोर अ वर्ब। यहाँ पे हमारे पास वो वाले तमाम के तमाम जो हैं वो प्रोनाउन होंगे जो कि एक वर्ब से पहले इस्तेमाल होते हैं। और दूसरा केस हमारे पास क्या होगा जी, दूसरे केस में हमारे पास होगा जी कुछ इस तरह से, यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट फॉर्म्स होंगे। ये यूज बिफोर था तो ये यूज आफ्टर आ जाएगा। सो ये डिफरेंस क्या है इन दोनों के अंदर, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास है जी आई, ये हमारे पास जो सब्जेक्ट फॉर्म्स हैं ये हमेशा याद रखिएगा वर्ब से पहले आएगा, वर्ब से पहले आएगा। एक एग्जांपल भी हम इसके देखने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारे पास आई है, इसमें हमारे पास यू है, इसमें हमारे पास ही है, इसमें हमारे पास शी है, इसमें हमारे पास इट है, इसमें हमारे पास वी है, इसमें हमारे पास यू है और इसमें हमारे पास दे है। याद रहेगा ये टेबल जो मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है। और यहाँ पे भी समझ लीजिएगा जो बाद में इस्तेमाल होते हैं, और ये है जी बाद में इस्तेमाल होने वाले। बाद में इस्तेमाल कौन से होते हैं, मी जो है वो आपके पास इस्तेमाल होता है बाद, यू जो है वो बाद में इस्तेमाल होता है, हिम जो है वो बाद में इस्तेमाल होता है, हर जो है वो बाद में इस्तेमाल होता है, इट बाद में इस्तेमाल होता है, अस बाद में इस्तेमाल होता है, यू भी बाद में इस्तेमाल हो सकता है और दम भी इस्तेमाल हो सकता है। सो एक एग्जाम्पल समझते हैं, ये मैंने क्या टेबल लिख दिया, क्या बना दिया, अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो ये समझने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा जी, ये मुझे बताइएगा, ही हेल्प्स मी। अब आप जरा मुझे बताइएगा कि यहाँ पे जो ही है, क्या ये हमारे पास सब्जेक्ट फॉर्म्स में से लिया गया है या ऑब्जेक्ट फॉर्म्स में से लिया गया है। ये हमारे पास सब्जेक्ट फॉर्म में से लिया गया। और मी जो है वो हमारे पास यहाँ पे, मी जो है वो हमारे फॉर्म में, एक वर्ब से पहले और एक वर्ब से बाद में। दूसरी एग्जांपल देखिएगा, दे गिव हर अ पेन। अब मुझे ये बताइएगा कि ये जो हमने हर लगाया है, ये जो वर्ब के बाद इस्तेमाल हुआ है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट है। तो हमें पर्सनल प्रोनाउन क्लियर हुआ और हमें पर्सनल प्रोनाउन की ये जो हमने सब्जेक्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट फॉर्म को समझने की कोशिश की। तो ये मैं दरमियान से इसको डिलीट कर रहा हूँ, इन केस आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। ओके जी, हम यहाँ से थोड़ा सा आगे मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं और यहाँ से अब हम चलते हैं प्रोनाउन की दूसरी जो है वो काइंड के ऊपर।
कहते हैं जी पोजेसिव प्रोनाउन। सो जिसको हम जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। तो यस इट इज, यू आर राइट। तो जी हमारे पास जब हम पोजेसिव की बात करते हैं तो पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ब्लैक कर दें प्लीज। पोजेसिव प्रोनाउन हमारे पास जो है वो होते हैं जो आपको दिखाते हैं, शो करते हैं ऑनरशिप, मलकियत को जाहिर करता है। पोजेसिव को भी अब दो सेट्स में बता सकते हैं, दो तरह से तकसीम कर सकते हैं। एक को आप पोजेसिव प्रोनाउन कहते हो और एक को पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। आपको पता है पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव के अंदर क्या फर्क होता है? अच्छा जी, क्या हो गया जी वॉइस को क्या हो गया है? Is it clear? Okay, all right. Okay. ओके जी। सो जी पोजेसिव के बारे में हम बात कर रहे थे और पोजेसिव में हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि दो चीजें पोजेसिव प्रोनाउन में ओनरशिप का जो है वो तो होती ही होती है, लेकिन उसमें जो है वो दो सेट्स होते हैं। एक हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं और एक हमारे पास जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। दूसरे नंबर पे क्या है जी? एडजेक्टिव्स होते हैं। अच्छा जी पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव दोनों के अंदर क्या फर्क होता है? पोजेसिव एडजेक्टिव जो हैं वो हमारे पास क्या हैं और पोजेसिव प्रोनाउन हमारे पास क्या है, इनके ऊपर हम फर्क समझेंगे जैसे ही हम अपनी क्लास को दोबारा से ज्वाइन करते हैं। उसी लिंक से क्लास को दोबारा ज्वाइन करें और यहीं से हम प्रोसीड फर्दर करते हैं और इसको करते हैं लिंक से दोबारा ज्वाइन